है, रात आती है, कहीं तेरी मेरी बात भी आती है। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी ये बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा।
अरुणा कर्नाटक के छोटे से गांव से आई एक नन्ही बच्ची अपनी मंजिल की तलाश में मन में कुछ चाह लिए नर्स बनने के सपने लिए पहुंची मुंबई। लेकिन उसकी जिंदगी का वो महीना 27 नवंबर सन 1973 स्थान KM एडवर्ड हॉस्पिटल। वक्त सुबह 7 बजे। Sister! Doctor को इन्फॉर्म करो इमीडिएटली। सिस्टर क्या हो गया? सिस्टर पैरा मार के चले।
हादसे के बाद मैं केस स्टडी कर रहा हूँ, बाकी कुछ
खास मैं आपको बता नहीं सकता। डॉक्टर, क्या हम अपने का बयान ले सकते हैं? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, आप इस वक्त उसका बयान नहीं ले सकते। वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में। लेकिन डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल में कोई तो ऐसा होगा जो इस हादसे के बारे में कुछ तो जानता होगा। कहते हैं ना, निगाह चाहे कितना चाहे, कोई ना कोई गलती कर ही देता है। यस इंस्पेक्टर, स्टाफ पर्सन नेहा वो इस केस के बारे में काफी कुछ जानता है। उसने अरुणा को सबसे पहले उस अपनी आंख में देखा। बात चाहे तो उसने पूछा था। Yes, sir. हाँ, मैं तो मैसेज करेगा। What, sir? चली गया, चाहे तो नहीं आपको बेटा। अब जी चाय। हाँ, 3 कप चाय। Okay, sir. बेटे जी, जितना मैंने अभी तक इस केस के ऊपर स्टडी किया, उस फैक्ट के सामने आए जैसे कि ऐसा लगता है कि अरुणा के गले को किसी रस्सी या फिर किसी चेन से काफी देर तक प्रेशराइज किया गया। आपने क्या किया होगा? इसका जरा ऐसी कोशिश की गई है? जी हाँ इंस्पेक्टर, इसको बात सही है। ये ऐसे डिस्कस कर रहे हैं केस के बारे में, मुझे कुछ बताओ। क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा। नेहा, आप इस हादसे के बारे में क्या जानते हैं? सर ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ मैंने वारदात हुई उससे कुछ दिन पहले दीदी कुछ परेशान थी। परेशान? किस बात पे? उनका सोहनलाल के साथ झगड़ा हुआ था। कब से सारे सोहनलाल कौन है? सोहनलाल हमारे यहाँ ऐसा बॉय बाय का था। हाँ नहीं क्या बता सकते हैं उनके बीच झगड़ा और को लेके हुआ था? सर वो चोरी करता था। चोरी? साहब, सोहनलाल तो का खाना चोरी करता था। What? हमारे हॉस्पिटल में चोरी और तुम दोनों ने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। Shut up! डॉक्टर साहब, क्या नाम की बात पूरी कर लूँ? सॉरी। हाँ, किसको का खाना बाजा क्या है? शिंदे जी, हमारे हॉस्पिटल में मेडिकली जितने भी रिसर्च किए जाते हैं वो सारे कुत्तों पे किए जाते हैं। इसलिए कुत्तों का रखा क्या है? साहब, अरुणा सिस्टर के बार बार समझाने पर भी सोहनलाल नहीं माना और एक बार तो उसने हद ही कर दी। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी और अरुणा सिस्टर ने तो उसे थप्पड़ तक मार दिया साहब, थप्पड़ तक। हमारे कहने का मतलब ये सब हमने किया है? हाँ साहब। तो तुमने अपने आप बताते हैं? नहीं साहब। तो तुम क्या सिखा सकते हो? हाँ, मैंने उसे बेसमेंट में निकलते हुए देखा था और हाँ वो काफी गुस्से में भी था। अच्छा, मुझे बताओ ये सोहनलाल अब हमें कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब, सुबह से तो ड्यूटी पर भी नहीं आया। मुझे तो हम देख लेंगे। चिंता करते हो? जी साहब। नेहा, यस सर। तब तुम हमें वारदात की जगह बता सकती हो? श्योर सर। ओके। ठीक है डॉक्टर, काम करते हैं। हाँ, हो सकता है देख हमें वहाँ जाना पड़े। कोई बात नहीं डॉक्टर, थैंक यू।
अरुणा, आंखें खोलो अरुणा, देखो अरुणा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बात की है, सर्जरी के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वैसे पता है, मैंने हमारे लिए घर देखा है अरुणा, एक बड़ा सा घर। उस घर में बड़ी सी खिड़की है अरुणा, जहां से देखने पर मीलों तक अरुणा। हरियाली हरियाली दिखाई देती है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, हम जल्दी से शादी कर लेंगे अरुणा। हाँ, हम जल्दी से शादी कर लेंगे। तुम आओगी ना अरुणा मेरे साथ? अरुणा, तुम आओगी ना? अरुणा, मुझसे बात करो। देखो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अरुणा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? Close the door behind you. You're your best.
गया है, जबकि पीड़िता अरुणा शानबाग अभी भी कोमा की हालत में वैसे ही है जैसे सोहनलाल से छोड़कर गया था। अब रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरों का और उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है? उसे रिहा कर दिया गया जिसकी वजह से आज तक जिंदगी और मौत के बीच खेलते हैं। बहुत बुरा। तुम तो जानती हो कि अरुणा हमारे हॉस्पिटल में पिछले 7 सालों से कोमा में है। सारे एक्सपर्ट्स यहाँ तक कि बाहर के डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि रिकवरी के चांस बिल्कुल 0। देखो ग्लोरिया, मैनेजमेंट ये चाहती है कि अरुणा को किसी ट्रस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। सर, वो अरुणा को कहीं और शिफ्ट कर दे और अरुणा घर पे आ जाए। नहीं ग्लोरिया, ऐसी बात नहीं। तुम तो जानती हो कि एक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पर एक बेड ऑक्यूपाई है जो शायद किसी रिजर्विंग पेशेंट के लिए होना चाहिए। आपका मतलब सर कि अरुणा रिजर्विंग पेशेंट नहीं है? ओ ग्लोरिया प्लीज, तुम इमोशनल मत हो, बात को समझने की कोशिश करो। इस हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लिमिटेड टाइम के लिए रखना, और ऊपर से हमने अरुणा की फैमिली से कितनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। सॉरी सर, अरुणा हमारी फैमिली है और ये हॉस्पिटल अरुणा का घर है। अरुणा ने अपने सब कुछ इस हॉस्पिटल को दिया है, तो क्या ये हॉस्पिटल अरुणा का बेड नहीं दे सकता? और ये बस, मैं तुमसे कुछ और बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें बस इतना इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कल हम अरुणा को किसी ट्रस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। दैट्स ऑल। सर नर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। आई नो ग्लोरिया, आई नो इतनी नर्स हड़ताल पर चल जाएंगी, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर। आई एम सॉरी सर। ग्लोरिया, ग्लोरिया, ग्लोरिया। आपके प्रशासन को चुनना है। अभी ये सब खत्म नहीं हुआ। डरना किसे?
कहना चाहता हूँ। अरुणा, मैं शादी कर रहा हूँ। मैं शादी कर रहा हूँ। वो एक अच्छी लड़की है अरुणा, हमारे बारे में सब कुछ जानती है। पता है, जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो उसे बहुत दुख हुआ अरुणा, तो उसे बहुत दुख हुआ। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है अरुणा। मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, पर मैं मजबूर हूं अरुणा, मैं मजबूर हूं। हो सके तो अरुणा मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी अरुणा। आई एम सॉरी अरुणा। मुझे माफ कर देना। समझ नहीं पा रही कि संचेत ऐसा क्यों किया, मगर करता भी क्यों? आखिर कौन एक जिंदा लाश को मन भर ढोता रहेगा? आखिर मैं इतना सब कुछ क्यों देख रही हूँ? अगर हमारी बातों को नहीं समझ पा रही तो मैं तो समझ रही हूँ। आखिर और कितना दुख सहेगी है? जिंदगी के 36 साल को उसने उस दर्द में गुजार दिया। नहीं, अब और नहीं। कितना और घुट कर तड़पा कर मारोगे इसे? मुझे कुछ करना होगा, मैं कुछ करूंगी।
थैंक यू योर ऑनर। एडवोकेट वीरानी, यस सर। क्या है? व्हाट इज दिस? यूथनेशिया यानी इच्छा यूथनेशिया की एप्लीकेशन है सर। ऑटो ऑटो! आर यू मैड? यू नो हमारा कानून यूथनेशिया की इजाजत नहीं देता। आप आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रही हैं। हर इंसान को जिंदा रहने का अधिकार है एडवोकेट में जानी। इट्स अ फंडामेंटल राइट टू लिव। I know your honor. It is a fundamental right to live, and every person of this country having this right. Your honor, मुझे लगता है कि अब हमें आ गए हैं कि हमें इस कानून को बदलना होगा। माफी चाहूंगा योर ऑनर, और मुझे लगता है मेरे काबिल दोस्त की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये नहीं जानती कि कानून बदलना इतना आसान नहीं होता। मैं जानती हूँ your honor, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि जो भी यूथनेशिया की एप्लीकेशन दे उसे ग्रांट किया जाए। हर केस को इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, लेकिन योर ऑनर तथ्यों को मद्देनजर आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। मैं नहीं जानता मेरी काबिल दोस्त इस केस को किस मेरिट के आधार पर देख रही है, मगर जहां तक मुझे लगता है इट इज नथिंग एक्सेप्ट द केस ऑफ सुसाइड। नो, इट इज नॉट अ सुसाइड। साहब, मेरी क्लाइंट लीगली यूथनेशिया की मांग करती है। इट मीन्स योर ऑनर कोई भी मरीज जो किसी रोग से ग्रसित है वो मौत मांग ले बजाय उस रोग से लड़ने के। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर मेरी काबिल दोस्त अदालत का वक्त क्यों बर्बाद कर रही है। झूठ है योर ऑनर कि मैं अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हूँ। मेरी क्लाइंट पिछले 36 सालों से कोमा में है। शी इज एट हॉस्पिटल में। दिन रात उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। उसकी हालत में भी कोई सुधार नहीं। नरक से भी बदतर जिंदगी जी रही है वो। एडवोकेट वीरानी, क्या आप यूथनेशिया पे विश्वास रखती हैं? ऑनगोइंग अनफ केस है। प्लीज इस केस को ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताइए एडवोकेट वीरानी। थैंक यू योर ऑनर। मेरी क्लाइंट पेशे से एक नर्स KEM हॉस्पिटल दिन रात ईमानदारी से अपने पेशेंट की सेवा करती, बहुत ईमानदार थी। मॉर्निंग दादा, ठीक हो बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा। अच्छा दादा, सुबह कुछ खाया था क्या? दूध पीना बेटा। और दवाई? नहीं बेटा। लीजिए, दवाई खाइए। दादा, अच्छा दादा, घर से कोई आया था क्या? और जब से बंबू आई थी और सब चली गई। कोई बात नहीं। मॉर्निंग। सांस लीजिए दादा। बोलिए। अब आपकी तबीयत काफी ठीक है। और मैम की पाइप। दादा, अब आपकी तबीयत ठीक है।
आज हम आपको डिस्चार्ज करते हैं। और ये डिस्चार्ज पेपर है। और सर जो मैंने बस सामने में पेशेंट है, उन्हें टिप लगा के 2 बोतल ग्लूकोज करा। और सुनो, जो मैंने बस 9 में डिस्चार्ज हो गई है। बाकी सब ठीक है ना वार्ड में? अरुणा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम 2 मिनट बाहर आकर मुझसे बात कर सकती हो? अरुणा, दरअसल बात ये है कि मैं कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरुणा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरुणा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? घबराओ मत अरुणा, तुम मुझे अपना फैसला सोच कर बता देना। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा अरुणा।
जल्दी करना। देवा रे देवा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए मैडम। मोहनलाल, ये क्या सुन रही हो? क्या मैडम? तुम कुत्तों का खाना चुराते हो? कुत्तों खाना? नहीं मैडम, मैंने कुछ चुराया कुत्तों खाना मैडम। तो क्या सिस्टर झूठ बोल रही थी? कौन सिस्टर बोली मैडम? सिस्टर जो भी होंगी, क्या वो मुझसे झूठ बोलेंगी? मेरे को मालूम नहीं मैडम। Shut up! आगे से ऐसी कोई हरकत की तो हायर अथॉरिटी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। रुको, ठीक है, कुछ नहीं है मैडम, कूड़ा है। नीचे रख सकते हैं। छोड़िए ना मैडम। अरे जाने दीजिए ना, काहे को मस्ती करती है मैडम। अरे छोड़िए। ये सब क्या है मोहनलाल? तुमने मुझसे झूठ कहा। शर्म नहीं है ना तुम्हें? अब तो अभी तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। देखिए सुनिए मैडम, ऐसे आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा करेंगे। छोटी सी बात? मोहनलाल, ये छोटी सी बात है। तुम कुत्तों का खाना चुराते हो। मैडम कुत्तों को ही तो चुराया है। Shut up! बदतमीज कहीं के। देखिए सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम, मेरे को माफ कर दीजिए मैडम। बात वीडियो आ रही है मैडम। मोहनलाल, मेरा हाथ देखिए छोड़ो। मैडम, ऐसे ऐसे मुझे माफ कर मोहनलाल, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। देखिए आगे से ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। क्या देख रहे हैं बे? लेके जा इसको भी यहाँ से। ए, रुक। निकल।
मैडम, माफी ही मांगने आया हूँ मैं। मुझे क्यों आ रहे हो? देखो, बाहर जाओ, माफी का मेरे को साथ थप्पड़ मार मारी थी तू। मारना 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 भी, मारना। मेरे को चोर से पूरी पसंद नहीं है। पता है मेरे को क्या पसंद है? मेरे को पसंद है नाटा। जाने तुम, लेकिन कुछ भी नहीं कहूँगी। अच्छा मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? कैसे करूं मैं तेरे को माफ? याद है मैं भी तेरे सामने ऐसे ही चिल्लाया, ऐसे ही माफी मांगी थी मैं। तू मेरे को माफ किया नहीं किए ना? तो मैं भी तुझे कैसे करूं माफ? चुप 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 चुप। अच्छा जाना चाहती है? चल मैं तेरे को एक मौका दिया, जा जा। ए जाना। मेरे से बच के जाएगी तू। मेरे से बच के बचेगी। मगर माय लॉर्ड, अरुणा को देखकर लगता नहीं है कि वो कोमा में।
वो कराहती है मिलोट, वो आवाजें निकालती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर मेरी काबिल दोस्त अदालत में साबित क्या करना चाहती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो आवाजें करती है, कर कराहती है, पर क्या मुझे अपना हाथ दिखा सकते हैं? लीजिए। क्यों दर्द हुआ? वीरानी, I'm sorry जज साहब। क्यों दर्द हुआ? आपसे एक सेकंड का दर्द नहीं सहा गया, लेकिन मेरी क्लाइंट पिछले 36 सालों से इस बात को सह रही है। जज साहब, मुझे नहीं लगता कि जिस बेड पर अल्लाह शाहबाज ने 36 साल गुजार दिए, ये वकील साहब 2 दिन भी गुजार पाएंगे। और बात करते हैं कि वो कोमा में नहीं है। ओडो। I'm sorry जज साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि कब हमारा समाज सोचेगा, कब सभ्य व संवेदनशील होगा, कब किसी के दर्द को समझेगा। मैं कौन हूँ? वीरानी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट एक मेडिकल टीम का गठन करेगा जो कि अरुणा की हालत का जायजा लेगी। वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखेगी। तब तक के लिए कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
करवट ले सोई हकीकत की दुनिया हो दुनिया, दीवानी होती तबीयत की दुनिया हो दुनिया, की जरूरत की दुनिया हो दुनिया रे। ये हम सभी टीम की तरफ से उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित था नाटक एक ही करुणा। अरुणा के जीवन पर जो घटनाक्रम चलता रहा, किस किस तरह से चाहे कानून की पेचीदगियों में वैसे ही वो बेचारी लड़ती रही और मरते मरते भी इस देश को वो कानून दे गई जो शायद एक आम इंसान ना दे सके। मैं पूरी टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदय से, कृपया वो आए और दो शब्द कहें। तब तक मैं तारुफ अपनी टीम से करवा दूं। हमारी टीम ने जो अरुणा का विस्तृत घटनाक्रम रहा, उसके ऊपर जो प्रकाश डाला, उसके ऊपर जो एक बुक लिखी गई, वो थी पिंकी बिरानी, जिसका अभिनय किया अंकिता शर्मा ने, और जिस किरदार के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती रही, अरुणा शाहनवाग, उसका अभिनय किया शिवांगी रघु ने, और सोहनलाल जो इस केस का मुख्य आरोपी रहा था, उसका अभिनय किया निशांत रघु ने। नर्सिस का अभिनय किया आंचल, आरती और स्वाति ने। इंस्पेक्टर का अभिनय किया मिस्टर राकेश उर्फ जॉनी। वकील का अभिनय किया मिस्टर प्रवीण। जज का अभिनय किया मिस्टर सुयश, और डॉक्टर का अभिनय किया मिस्टर शशिकांत, और संजय का अभिनय किया मिस्टर विशाल। वार्ड बॉय अंकित और विकास। ये जो एक सुंदर प्रस्तुति आपने देखी, इसमें एक छोटा सा कैरेक्टर और था दादा का, जिसका अभिनय किया रजत कौंडल ने। और इस प्रस्तुति को एक अच्छा निर्देशन दिया अरविंद कौशल ने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लड़का हाल ही में हॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग हुई थी मनाली में, जिसमें इस बच्चे का इंस्पेक्टर का रोल है। तो मैं समझता हूं ये बिलासपुर वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये जितना भी आपने मन सज्जा देखी है, इसके पीछे भी एक व्यक्ति विशेष ऐसे हैं जो आपके हमारे क्षेत्र से संबंधित हैं। शायद मैं तारुफ करवाना चाहूंगा
मिस्टर नरेश ठाकुर, ये हमारे घुमारवीं क्षेत्र से या अवधानी घाट से काफी समय से हमारी टीम के साथ जुड़े हैं। बहुत ही पॉजिटिव सोच है इनकी। मैं अब अंत में आमंत्रित करना चाहूंगा अपने मुख्य अतिथि महोदय श्री राजेश धर्मानी जी को कि वो आए और हमारी टीम को चंद शब्दों के साथ आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहें। मैडम, आप भी प्लीज जरूर आइएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत अच्छी प्रस्तुति विनोद कौशल जी के मार्गदर्शन में पूरी टीम ने प्रस्तुत की। ये नाटक एक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि हमारे अंदर जो संवेदनाएं कई बार सुप्तावस्था में चली जाती है, उनको जगाने के लिए भी था। हमारा समाज संवेदनशील रहे, हम एक अच्छे इंसान बने और इंसानियत के नाते एक दूसरे के काम आए, और जो हमारे अंदर, लोगों के अंदर जो मनुष्यता को केवल भूल जाते हैं, मानवता को भूल जाते हैं, उनके ऊपर अंकुश लग सके, हमें इस तरफ मानवता की तरफ ले जाने के लिए भी हमें प्रेरित करती है। ये सिर्फ एक काल्पनिक नाटक भी था। आप सब जानते हैं कि वास्तविक घटना के ऊपर इसका स्टाफ नर्स अरुणा जी हुई थी, उसके ऊपर आधारित था। हमारे देश के अंदर सिर्फ अरुणा या निर्भय नहीं इस तरह की जाति के शिकार हुई हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं हमें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं, टेलीविजन पे देखने को मिलती है। हम कुछ टाइम के लिए म्यूजिक छोड़ते हैं और उसके बाद उस घटना को भूल जाते हैं। हम सब मिलकर इस समाज को बनाते हैं। इस समाज को अच्छे लोग अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका संघर्ष बुरी सोच वाले लोग हैं उनके साथ होता है। ज़्यादा नहीं होते, उनकी वर्ग होते हैं। उनकी सोच उनको विकृत सोच जो है गलत रास्ते पर ले जाती है। जब ऐसे इस तरह के नाटक होते हैं या और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इससे एक अच्छा संदेश समाज के अंदर जाता है। समाज को बेहतर बनाने के लिए, हमारी सोच को अच्छा रखने के लिए एक संदेश जाए। इस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में भी मैं अपेक्षा रखता हूँ विनोद जी के साथ, और राजपाल जी ने उन्होंने इसकी शुरुआत में इनिशिएटिव लिया था। इस प्रयास को सिर्फ यहाँ पे खत्म ना किया जाए, इसको एक शुरुआत माना जाए। एक आप ऐसा मंच तैयार करें, ऐसा कोई सांस्कृतिक वैसी संगठन तैयार किया जाए जो समय समय के ऊपर इस तरह की प्रस्तुतियाँ लोगों के बीच में दे, और खासकर जो हमारे युवा साथी हैं उनको सही दिशा मिल सके, और हम सब मिलकर जो है एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपने अपने स्तर पर योगदान दें, वैसी उम्मीद करते हैं। और अंत में मैं विनोद जी को खास करके और सभी इस प्ले में जिन छोटे भाई बहनों ने हिस्सा लिया, सबको मैं बधाई देता हूँ। अपने अपने स्तर से बहुत अच्छा प्रयास उनकी तरफ से रहा, और यहाँ तक कि ये स्टेज का सुरेश ठाकुर जी ने बहुत अच्छी सेटिंग की थी, आपकी तरफ से की गई थी। जब हम यहाँ पे एंटर हुए शुरू में कुछ व्यवधान रहा लाइट की वजह से, लेकिन ओवरऑल जो था वो बहुत अच्छा प्रयास जो है पूरी टीम की तरफ से रहा है। मैं आखिर में आपको पुनः बधाई देता हूँ, और हमारी तरफ से जो भी आपको
सहयोग की जरूरत होगी। न सिर्फ मैं बल्कि आप सब, हमारे चाहे व्यापारी भाई हैं, चाहे बाकी स्कूल के हमारे प्रिंसिपल हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बाकी उनके स्टाफ मेंबर्स का भी, उन्होंने अपने अपने स्तर से सहयोग दिया है। तो आने वाले समय में हम और से बेहतर तरक्की की जो है उम्मीद करते हैं। और आखिर में पुनः मैं धन्यवाद करता हुआ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन हमने ये निर्णय लिया कि 12वीं में एक यही नाटक प्रस्तुत करेंगे, तो हमारे पास मंच नहीं था। मैं धन्यवादी हूँ सर का। इन्होंने एक छोटे से आग्रह के ऊपर हमारे लिए ये मंच तैयार करवाया, जिस पर हम लोग ये प्रस्तुति दे सके। और साथ में धन्यवादी हूं मैं आप सभी जनसमूह का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहां तक कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो आर्थिक सहयोग दिया, मैं सभी के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इस मंच से अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का सहयोग हमें वांछित रहेगा। हम चाहते हैं कि 12वीं के अंदर भी हम एक तरह का एक ऐसा मंच तैयार करें, जिसमें आने वाली युवा पीढ़ी को, ऐसी प्रतिभाओं को जिनको मंच नहीं मिल पाता, उनको ये मंच प्रदान करें, उनकी प्रतिभाओं को निखारें। इसके लिए आप सभी का सहयोग रहेगा। मैं यही इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मित्र श्री राजपाल कपूर जी का। 10 दिनों से मेरे साथ बेचारे इस ढंग से लगे रहे, बोलते मेरे को नहीं पता कि नाटक कैसा होता है। तो आज इनको पता लग गया कि नाटक कैसा होता है। और अंत में आप सभी प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।